नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। मुजफ्फरनगर लोकसभा में हार का सामना करने वाले भाजपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा चुनाव हराए जाने के आरोप लगाए जाने के बाद भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने उन पर पलटवार किया है। उन्होंने बालियान के तमाम आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें शायरी की भाषा में ही जवाब दिया। कैंट स्थित अपने आवास पर सरदना क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भले ही संजीव बालियान उन्हें अपने हार के लिए जिम्मेदार बताकर इशारों में पार्टी का शिखंडी और विवेचन बता रहे हैं, लेकिन उनके माँ बाप ने इस प्रकार के संस्कार नहीं दिए वह किसी को भी शिखंडी या विवेचन कहे, इसलिए वह इस विषय में कुछ नहीं कहेंगे। बालियान द्वारा शायरी में खुद को समंदर बताकर दोबारा वापस लौटने की बात पर संगीत ने भी शायरी में ही तंज कसा। उन्होंने कहा कि किनारे पर आकर सर पटकने से कुछ नहीं होता, समुद्र को वापस आना या नहीं आना ये उसे पता है। संगीत सोम ने खुद पर लगाए गए तमाम आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वे पार्टी के समर्पित और समर्थित कार्यकर्ता हैं। बालियान अगर उन पर साराधना विधानसभा में उन्हें चुनाव हराने का आरोप लगा रहे हैं तो बालियान खुद जवाब दे कि बुडाना का सोरम गांव, जिसे संजीव बालियान का घर माना जाता है, वहां वह क्यों हारे। उन्होंने दावा किया कि सरदना बूथ से संजीव बालियान को वोटों का कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने हार के लिए हिंदुओं द्वारा वोटिंग कम करने और हिंदू वोटों का बंटवारा होने सहित मुस्लिम क्षेत्रों में अधिक मतदान होने का कारण बताया। इसी के साथ कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता इस पर मंथन कर रहे हैं। आरएलडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने पर संगीत ने कहा कि इससे भाजपा का नुकसान ही हुआ है। ऐसी सीटें जहां भाजपा हमेशा जीतती आई है, उन सीटों पर भी भाजपा प्रत्याशी हार गए। खुद का जनाधार कम होने पर संगीत ने जवाब दिया कि उन्हें वर्ष 2017 से ज़्यादा 2022 में वोट मिले थे। हालांकि वह चुनाव हार गए, लेकिन इससे साफ जाहिर है कि उनका वोटिंग प्रतिशत घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। देखिए, पहले तो मैं आप सबके माध्यम से पूरे देश की जनता को बधाई देता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को इतना बम्पर वोट देके तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाया। मैं आज आपको बुलाने का एक विषय था कि कल हमारे पूर्व सांसद जी ने एक प्रेस की है और उन्होंने प्रेस में एक आरोप लगाया है कि मुझे चुनाव संगीत सोम ने हरवाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता हूं कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने आतंक मचाया हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने, तब भी अपने उत्तर प्रदेश की जनता की बात हर फोरम पर उठाई। मेरे लोगों पर अखिलेश सरकार ने गोली चलवाई, मेरे लोगों ने गोली खाई, मेरे परिवार पे मुकदमे हुए, मुझ पे खुद आतंकवाद तक के मुकदमे अखिलेश सरकार ने लगाए। मुझे जेल में रखा गया, 700-800 किलोमीटर दूर मुझे जेल में ले जाया गया और उस जेल को खाली करा दिया गया जिससे मेरा मनोबल टूटे। मैं भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता हूं। चुनाव हराने और जिताने का विषय किसी के दिमाग में आता हो तो वो गलत है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, किसी कैंडिडेट के लिए काम नहीं करता, मैं कमल के फूल के लिए काम करता हूं। मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि सरधना विधानसभा पार्टी की जीतनी चाहिए। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद जब सरधना में कोई विकास ना हुआ हो, सरधना की जनता पे मुकदमे कराए गए हों, सरधना के लोगों को जेल भेजा गया हो, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरधना पे बराबर रही, हार कर नहीं गई। हारने का कारण माननीय मंत्री जी को खुद देखना चाहिए कि वो बुढ़ाना जैसी विधानसभा में क्यों हारे, वो चरथावल जैसी विधानसभा में क्यों हारे। हमारी वो विधानसभा है वे जिसमें वो कहते हैं कि मैंने विकास के नए आयाम रचे हैं। मुजफ्फरनगर विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी की
जिस विधानसभा को विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 हजार वोटों के मार्जिन से जीतती है, लेकिन इस बार